अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। टॉप इमिग्रेशन न्यूज़ चैनल में वेलकम है आप सब लोगों का। फ्रेंड, ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जो कि इटली गवर्नमेंट की जानिब से नया कानून नई सहूलत देने का बड़ा ऐलान जारी, जो कि रेडितो दी चित्तडीनंज़ा की जगह नई सहूलत देने के हवाले से बातचीत चल रही है। इसके साथ साथ बड़ी और ताज़ा तरीन अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जो कि असीनी ऊनिको के हवाले से किन को वापस करना होगा। और इसके साथ साथ मिलोनी गवर्नमेंट की जानिब से नया कानून पास कर दिया गया। बड़ी खुशखबरी तमाम तर ओवरसीज़ के लिए, जो कि इटली में आते हैं और जाते हैं, उनके लिए बड़ी सहूलत। इसके साथ साथ बड़ी और ताज़ा तरीन अपडेट, जो कि वर्क परमिट गैर मुल्कियों के लिए नई हुकूमती इजाज़त आ गई, खुशखबरी। तो फ्रेंड, ये तमाम तर डिटेल आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट हमेशा की तरह यही है कि वीडियो को तफसील से और आखिर तक देखिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में दिए गए बेल के ऑप्शन को प्रेस करके ऑल कर दीजिएगा। बढ़ते हैं ताज़ा तरीन अपडेट की जानिब। तो फ्रेंड, सबसे पहले 2023 में किन लोगों को असीनी यूनिको की रकम वापस देनी होगी, बड़ी और ताज़ा तरीन अपडेट जारी हुई है। और इसके अलावा इटली गवर्नमेंट की जानिब से हुकूमत के लिए नई सहूलत मुतारिफ करवा दी गई है, और ये सहूलत 2023 और 2024 में स्टार्ट हो सकती है। तो इस सहूलत का क्या नाम है? तो इस सहूलत का नाम है रेडितो दी बाज़े, जो कि यूरोपियन और भी ममालिक में, जो कि ऑलरेडी ये चल रही है। इसके अलावा बड़ी और ताज़ा तरीन अपडेट, इटली हुकूमत की जानिब से नए कवानीन जारी हुए हैं, जो कि साल 2023 के। तो सबसे पहले आपको बताते चलें कि जो कि नया कानून इटली गवर्नमेंट की जानिब से पाकिस्तानी, भारतीय, बांग्लादेश की आवाम के लिए अच्छी खबर। नया कानून, जो कि एयरपोर्ट पर आप कोई भी लिक्विड चीज़ लेकर जा सकते हैं, यानी कि कानून में नरमी कर दी गई है। तो जैसा कि आपको मालूम होगा कि मिलोनी एयरपोर्ट गवर्नमेंट की जानिब से, यानी कि मिलान एयरपोर्ट पर कोई भी लिक्विड चीज़ आपके पास होती थी, जैसा कि परफ्यूम, पानी और कोई भी लिक्विड चीज़, तो वो आपको एयरपोर्ट के अमले को दिखानी पड़ती थी, जिससे काफ़ी ज़्यादा अफराद को मुश्किलात पेश आती थीं। तो लोग इन चीज़ को अपने बैग में कपड़ों के नीचे रखते थे। इस वजह से उनको अपना तमाम का तमाम सामान दोबारा, यानी कि बाहर निकालना पड़ता था। तो अब ये रूल ख़त्म कर दिया गया है। तो अब मिलान एयरपोर्ट पर जदीद मशीन लगा दी गई हैं कि अगर कोई ख़तरनाक चीज़ बैग में होगी तो मशीन बता देगी। इसके अलावा आप अपना पर्सनल लैपटॉप वगैरह भी लेकर जा सकते हैं, वो भी इस मशीन में स्कैन हो जाएगा। तो इसके अलावा अब बात करते हैं, जो कि एक नई सहूलत इटली गवर्नमेंट की जानिब से इटली में रहने वालों को गवर्नमेंट की जानिब से देने के हवाले से सोचा जा रहा है, और इस सहूलत का नाम है रेडितो दी बाज़े। तो ये सहूलत ऑलरेडी दुनिया के, जो कि कई ममालिक में ये चल रही है, जो कि लगभग 100 के करीब ममालिक हैं जिनमें ये सहूलत ऑलरेडी चल रही है। लेकिन इटली में अभी नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट इसके बारे में सोच रही है। इसके अलावा इटली की कई पार्टीज़ भी इस सहूलत को ओपन करने के बारे में कह रही हैं। तो अगर ये सहूलत इटली में स्टार्ट कर दी जाती है, तो क्या-क्या सहूलियात इटली में अवाम को मिलेंगी? तो सबसे पहले रेडितो दी चित्तडीनंज़ा सिर्फ इस साल 7 माह तक ही मिलेगा, और जिन अफराद की एज 59 है, उनके लिए मुकम्मल बंद हो जाएगा, और जिनकी एज 59 से ज़्यादा है, उनको रेडितो दी चित्तडीनंज़ा मिलता रहेगा अगर वो बेरोज़गार हैं। इसके अलावा माज़ूर अफराद हैं, उनको मिलता रहेगा। तो बात करते हैं रेडितो दी बाज़े के हवाले से, तो जो कि एक नई सहूलत है फैमिली या सिंगल अफराद के लिए। तो अगर तो इटली में स्टार्ट कर दी गई, तो ना तो किसी किस्म की रेडितो ईज़े की लिमिट होगी, और ना ही होगा कि जो अप्लाई करने वाला शख्स है वो काम कर रहा है कि नहीं, ये तमाम तर शराइत ख़त्म हो जाएंगी। तो अगर ये सहूलत इटली में स्टार्ट कर दी गई, तो ये तमाम के तमाम अफराद को मिलेगी, चाहे कोई काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये सब के लिए होगी। लेकिन जो अफराद काम कर रहे होंगे, उनको ये रकम थोड़ी कम मिलेगी, और जो बेरोज़गार होंगे, उनको रकम थोड़ी ज़्यादा मिलेगी। तो इसके हवाले से पार्लियामेंट में काफ़ी ज़्यादा, जो कि बहसबाजी की जा रही है, और वोटिंग भी की जाएगी इसको लेकर। और अगर इस कानून को पास कर दिया गया, तो ये सहूलत 2023 के आखिर तक स्टार्ट कर दी जाएगी, और ये इटली की आवाम के लिए एक बड़ी कामयाबी और खुशी की खबर होगी।
इसके अलावा अब बात करते हैं कि वो कौन सी फैमिलीज़ हैं जिनको असीनी ओनिको की रकम वापस करनी पड़ेगी। तो 4 ऐसी केसेज़ आपको बताएँगे जिसकी वजह से आपको असीनी ओनिको की जो रकम है वो वापस करनी पड़ सकती है। तो सबसे पहले अगर आप के ईज़े में वालदैन यानी कि पेरेंट्स का नाम वगैरह गलत लिखा हुआ है या फिर उनकी डेट ऑफ बर्थ में कोई गलती है, इसके अलावा और दीगर गलतियां हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि वो फैमिली जिन्होंने गलत बयानी करके सीनियोनिको का दिमांदा किया है, यानी कि वो अफराद उन्होंने नहीं बताया कि इनकी फैमिली में जो बच्चे हैं वो कितने 18 बरस से ऊपर हैं और कितने 18 बरस से नीचे हैं, और इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती हैं वो पूरी नहीं दी हैं और उनमें कमी पेशी की है, यानी कि कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स रह जाता है इस हवाले से। और इसके अलावा चौथे नंबर पर ऐसी फैमिलीज़ जिन्होंने डिक्लेयर नहीं किया कि अगर उनके बच्चे की उम्र 21 बरस तक है, यानी कि उससे नीचे है, तो वाक़ई ही वो असीनी-ऊनी को लेने का हकदार है कि नहीं। यानी कि आप लोगों को मालूम होगा, जैसा कि आप लोगों को ये पता है कि 18 बरस के बाद भी यानी कि 21 बरस तक भी असीनी-ऊनी को की रकम मिलती रहती है, लेकिन इसके लिए आपका बच्चा यूनिवर्सिटी या कॉलेज में या फिर कोई प्रोफ़ेशनल कोर्स वग़ैरह करता हो। सिर्फ़ ऐसी सूरत में 18 बरस के बाद और 21 बरस तक रकम मिलेगी। लेकिन अगर आपका बच्चा 18 वर्ष का हो गया है और वो कोई भी स्टडी वगैरह नहीं करता है या कोर्स वगैरह नहीं कर रहा है, तो ऐसी सूरत में आपके बच्चे को रकम असीनी-ओनिको की नहीं मिलेगी। तो अगर ऐसी आपसे कोई भी गलती हुई है जो कि काफ के दफ्तर में जाकर आप ठीक करवा सकते हैं, नहीं तो जुर्माना अदा करना पड़ेगा और असीनी-ओनिको की रकम वापस भी करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड, ये कुछ ताज़ा तरीन अपडेट, और इसके साथ साथ आप बड़ी और ताज़ा तरीन अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते हैं जो कि वर्क परमिट्स के हवाले से। तो गैर मुल्कियों के लिए नई हुकूमती इजाज़त आ गई है। स्पेन वर्क परमिट के बारे में नई अपडेट ये आई है कि हुकूमत की तरफ से कहा गया है कि कुछ कंपनीज़ को जो कि एलिजिबल हैं सरकारी लेवल पे, उनको वर्क परमिट इशू करने की इजाज़त दी है और बाहर से लोगों को मंगवा सकते हैं। यहाँ पर एलिजिबिलिटी से मुराद ये है कि हर वो एम्प्रीसा जो कि इन शोबों से मुंसलिक है और कुछ अरसे से चल रहे हैं, जो कि कम से कम 1 साल रखा गया है, तो वो वर्क परमिट इशू करके बुलवा सकते हैं मुल्क से बाहर लोगों को। इसमें जो सबसे अहम जिस पे सबसे ज़्यादा हमारी कम्युनिटी के लोग हैं, तो वो कंस्ट्रक्शन का शोबा है। कंस्ट्रक्शन के शोबों में लोग जो हैं, तो वो बुलवाए जा सकते हैं, जिसमें 1200 तनख्वाह से लेकर यानी कि 1200,000 तक की सैलरी, जो कि 40,000 तक भी जाती है, तो वहाँ तक की सैलरी लोगों को बुलवाया जा सकता है इन कंपनीज़ की जानिब से। तो ये एक बड़ी अपडेट है, जिसके बाद अब स्पेन में दोबारा से वर्क परमिट जो हैं, वो कंपनीज़ के लेवल के खुलने शुरू हो जाएँगे और निकलने शुरू हो जाएँगे। और अभी तक आपने देखा होगा कि हमारी कम्युनिटी ज़्यादातर शॉप्स वगैरह, रेस्टोरेंट्स और इसके अलावा शोबे इस तरह के शोबों के लिए मंगवा रही थी लोगों को, लेकिन अब ये बड़ी कंपनियों को इजाज़त मिलने के बाद बड़े लेवल पे इन लोगों को अब लोगों जो हैं वो वर्क परमिट हासिल करके स्पेन में आ सकेंगे। तो फ्रेंड, ये कुछ ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट थी आप लोगों की खिदमत में, जो कि आप लोगों से शेयर करना ज़रूरी था। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।